परमात्मने नमः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए, और उन्होंने थोड़ा सा कर्तव्य कर्मों का स्वरूप भी बताया, मतलब उसके बारे में थोड़ी विशेष बताई कि कर्तव्य कर्मयोग का स्वरूप क्या है। अब भगवान इस आगे बताते हैं कि कर्तव्य कर्मों के बारे में और कर्मयोग के बारे में विशेष जानकारियाँ भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो कर्मयोग है, ये मैंने ही सबसे पहले सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक से कहा। भगवान कहते हैं मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और फिर मनु ने इसको इक्ष्वाक से कहा। भगवान आगे कहते हैं कि हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना। बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। भगवान कह रहे हैं कि इस तरह सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाक, फिर और राजर्षियों ने जाना, लेकिन अब बहुत समय बीत गया है, इसलिए ये अब मनुष्य लोक में ये लुप्त प्राय हो गया है। वो कह रहे हैं कि तू मेरा सखा है, भक्त है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे फिर कहा है, क्योंकि बड़ा ही उत्तम रहस्य है। मतलब ये जो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोग की परंपरा है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से, मनु ने इक्ष्वाक से और राजर्षियों को, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त प्राय हो गई। अब तू मेरा भक्त है, सखा है, इसलिए मैं तुमको दोबारा तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्तम रहस्य है। अब भगवान जो है, अर्जुन अब संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? यहाँ पे जो है अर्जुन जो है भगवान के बारे में शंका व्यक्त कर रहे हैं कि आप तो अभी पैदा हुए हैं, सूर्य का जन्म अनादि है, तो सृष्टि के आरंभ में आपने ही सूर्य से ये कहा था, योग कहा था, इस बात को मैं कैसे समझूं? अब भगवान वहाँ पे बताते हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानता। भगवान ने कहा कि मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं सबको मुझे याद है, लेकिन तुमको याद नहीं है। अब भगवान ने अपने बारे में बहुत अच्छी बात कही, अवतार के बारे में बहुत एक श्लोक कहा उन्होंने कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए, मतलब मैं अजन्मा हूँ। भगवान अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, होते हुए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान अपने अवतार के बारे में जो लोग शंकाएँ करते हैं, उसके बारे में भगवान ने यहाँ कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, और मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब इस श्लोक का स्वामी जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है 6 बातों का प्रयोग किया गया है। अज, अव्य और ईश्वर, मतलब अजन्मा, अव्य मतलब अविनाशी और ईश्वर, और 2 बात ये भगवान की है। ये 3 जो चीज़ें हैं ये भगवान की हैं। अजन्मा होना, अविनाशी होना और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होना, ये भगवान का है। और प्रकृति और माया, ये दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। प्रकृति और योग माया जो है वो भगवान की शक्तियाँ हैं। और एक बात भगवान ने कहा कि मैं प्रकट होता हूँ, प्रकट होने की बात कही है। भगवान बताते हैं, अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी कह रहे हैं कि इन पदों से भगवान ये बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो मेरा जन्म है और न मरण ही है। राम और कृष्ण ऐसे साधारण व्यक्तियों की तरह नहीं पैदा होते हैं। जो हमारे 10 अवतार हैं वो ऐसे नहीं हुए हैं। वो क्या है, वही भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, मतलब मेरा विनाश नहीं होता है, और मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ, और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं।
प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। भगवान कह रहे हैं कि दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। अवतार के बारे में बात समझने वाली बहुत बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं विस्तार से पूरा स्वामी जी ने जो लिखा है वो मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। हम लोग जो हैं जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखाई दे रहे हैं। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा प्रकट ही रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है, पहले भी सूर्य वैसा ही था उदय होने से पहले, और अस्त होने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय होना और अस्त होना दिखता है। मतलब हम सूर्य तो जैसा का है वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों को सूर्य उदय होने और अस्त होने दिखता है। ऐसे ही भगवान जो है वो प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। भगवान जो है वो सदा ही प्रकट रहते हैं, मतलब वैसे तो सदा ही प्रकट है, लेकिन हमारे स्थान विशेष लोगों के लिए, जीव के लिए वो प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दूसरे प्राणी जो भगवान कह रहे हैं कि दूसरे प्राणी जो है कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं। भगवान का जन्म वैसे नहीं होता है। हम लोग कर्मों के परतंत्र होकर कर्मों का सुख प्रारब्ध भोगने के लिए हमने जन्म लिया है, लेकिन हमको भगवान ने आगे और कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि हम केवल मनुष्य हैं, हम खाली प्रारब्ध भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम नया कर्म करके नई खेती करके अपने प्रारब्ध को समाप्त भी, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा लेकिन नई खेती करके हम नया मतलब पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हम खाली प्रारब्ध, जैसे और योनियों में जो जन्म है वो खाली प्रारब्ध भोगने के लिए है। कर्मों की प्रतनता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं। जो कर्मों से हम लोग कर्मों की प्रतनता से जन्म लिए हैं तो दो बातें हो रही हैं, आयु और सुख दुख का भोग। हमारी एक निश्चित आयु है और हम सुख दुख भोग रहे हैं संसार में। भगवान में ये दोनों बातें नहीं होती हैं। भगवान में जैसे हमारा शरीर पहले बालक का होता है, फिर मतलब बड़ा मतलब युवा का होता है, फिर वृद्ध हो जाता है। भगवान में ऐसा नहीं होता। भगवान बालक रहते हैं लीला रूप से, फिर युवा होते हैं और फिर उनका पूरा, जब तक वो अंतर्ध्यान नहीं जाते उनका जो है युवा ही शरीर रहता है। उनका जो है युवा ही शरीर रहता है और उनमें ये नहीं होता कि बालक में कम शक्ति है और जब युवा होंगे तो ज़्यादा शक्ति होगी, ऐसा उनमें भगवान में नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने छठवें दिन, अपनी छठी के दिन ही पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया था। पूतना का शरीर जो है 2.5 योजन का था, 2.5 योजन बड़ा पूतना का शरीर था। भगवान ने उसको छठी के दिन ही अपने मार दिया। इसी तरह से जो है उन्होंने 3 महीने की अवस्था में शक्टासुर को, 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त को और 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया। तो अनेक राक्षसों को भगवान ने बाल काल में ही मार दिया। तो भगवान का जो शरीर है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो मतलब हुए और वृद्ध हुए। भगवान कृष्ण के बारे में जो कहा गया है कि वो जब मतलब उनकी जो है आयु 120 साल की थी, लेकिन वो हमेशा 20 साल के युवा के रूप में ही लोगों को मतलब दिखे। मतलब जो उनका मतलब जो बचपन से जो है बड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका शरीर का जो है सब स्थिर हो गया और वो हमेशा 20 साल के एक युवा के रूप में ही आगे में थे। इसीलिए भगवान को नित्य किशोर भी कहा जाता है, नवल किशोर, नवल किशोरी। तो भगवान ने जो है 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को उठा लिया था अपनी उंगली पे। तो संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भगवान अवतार के समय छोटे से बन जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। और उनका जो छोटा सा काम है वो बड़ा प्रतीत होता है। छोटा, जैसे हम लोग छोटे हैं, बड़ा काम करते हैं तो बड़ा प्रतीत होता है। भगवान बड़े हैं, छोटा काम करते हैं तो वही बड़ा प्रतीत होता है। जैसे भगवान जो है वो सब मतलब जो है सब पर्वतों के, सब जितने सारे पर्वत हैं, नदियां हैं, सब स्वरूपता भगवान ही हैं। लेकिन भगवान ने एक पर्वत गिरिराज को उठाया तो गिरधारी कहलाए और वही काम उनका बड़ा बन गया। वही काम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं कि भगवान ने 7 वर्ष की उस समय कानी उंगली पे जो है गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान तो सारे पर्वतों को धारण किए हैं, सारे समुद्रों को धारण किए हैं, सारा कुछ मतलब सारे अखंड मतलब अनंत ब्रह्मांड उनके रोम रोम में है। भगवान जो है, स्वामी जी कह रहे हैं कि वास्तव में ही भगवान की महत्ता है, ये भगवान की भगवत्ता है कि वो जो है अवतार के समय छोटे से बन जाते हैं और छोटा काम भी कर देते हैं। भगवान जो अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, लेकिन अर्जुन के घोड़े हाँकते हुए ऐसा नहीं कि उनका दूसरे प्राणियों पर ईश्वर भाव खत्म हो गया है वो भगवान, लेकिन सारथी होने पर भी अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। भगवान राम अपने पिता की आज्ञा
मान के 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जो है दशरथ के अधीन हो गए और सारे प्राणियों पर उनका ईश्वरत्व खत्म हो गया है। अब जो प्रकृति के जो है, भगवान ने कहा ना, मैं प्रकृति और योग माया को अधीन करके जो है योग माया से अपने प्रकट होता हूँ, प्रकृति को अधीन करके। तो जो प्रकृति में सत्य, रज और तम जो है मतलब गुण होते हैं, वो भगवान की प्रकृति में नहीं होते हैं। भगवान की प्रकृति जो है वो सत्य, रज और तम गुणों से मुक्त है, अलग है। वो शुद्ध प्रकृति, भगवान की जो है शुद्ध प्रकृति है। हम लोगों की प्रकृति, हम लोग की प्रकृति क्या है? सत्य, रज और तम गुणों से युक्त है। कभी सत्य ज़्यादा, कभी तम ज़्यादा, कभी रज ज़्यादा। लेकिन वहाँ भगवान के यहाँ नहीं, भगवान के प्रकृति जो है इन गुणों से युक्त है, मतलब इन गुणों से अलग है। और वही जो उनकी चिन्मय शक्ति है, कृपा शक्ति है, वही श्री राधा जी हैं, श्री सीता जी हैं। और भगवान को प्राप्त करने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। वही प्रकृति जो है, वही भगवान की भक्ति भी है और ब्रह्म विद्या ज्ञान के मामले में ब्रह्म विद्या, और वैसे के मामले में भक्ति। इसीलिए सीता जी ने कई बार कहा भी, शास्त्रों में कई बार कहा गया है कि सीता जी ने कहा कि भगवान राम ने कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ जो है किया मैंने किया है। क्योंकि प्रकृति तो वही है ना, प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है प्रकृति। जैसे अग्नि में दो शक्तियाँ होती हैं, अग्नि जो में दो शक्तियाँ, एक प्रकाश देती है और दूसरा जलाती है। अग्नि का प्रकाश का शक्ति जो है अंधकार दूर कर देती है, और दाहिका शक्ति, दो शक्तियाँ होती हैं, प्रकाश का और दाहिका। प्रकाश का शक्ति जो है प्रकाश उत्पन्न करती है और दाहिका शक्ति जो है वो जलाती है। और ये दोनों शक्तियाँ अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है, मतलब भिन्न भी नहीं है, अग्नि से भिन्न भी नहीं, क्योंकि दोनों शक्तियाँ अग्नि में ही रहती हैं। और अभिन्न इसलिए नहीं है, अभिन्न इसलिए नहीं है कि वो अग्नि के रहते हुए मतलब वो उनकी दाहिका शक्ति और प्रकाश का शक्ति वो कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब जगह जो है रहते हुए, मतलब एक ही सा, मतलब उनकी शक्तियों में कमी नहीं होती है। जो निर्गुण उपासना में जो वही शक्ति, वही जो भगवान की प्रकृति है, सत्य, रज और तम गुण से युक्त जो प्रकृति है, वही जो है निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या बन जाती है, और सगुण उपासना में वही भक्ति बन जाती है। वही प्रकृति भगवान की जो सत्य, रज और तम गुणों से अलग जो प्रकृति है। अलग बताने के लिए स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाश का और दाहिका शक्ति छपी रहती है। दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो बनी हुई है, लेकिन उसकी जो प्रकाश का शक्ति है और दाहिका, जब तक उसको जलाएंगे नहीं तब तक नहीं वो प्रकट होगी। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सदा सब में सदा रहते हैं, हमेशा सब जगह रहते हैं, सब काल में रहते हैं, सब वस्तुओं में रहते हैं, सब व्यक्तियों में रहते हैं। पर उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके, उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। उनकी शक्ति जो है छिपी हुई रहती है। और जब तक अग्नि अपनी प्रकाश का और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती। भगवान दिखते नहीं है, क्योंकि जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक दिखेंगे कैसे? जैसे दिया सलाई में अग्नि तो रहती है, प्रकाश का और दाहिका शक्ति है, लेकिन प्रकट नहीं है। जब प्रकट होगी तभी दिखेगी। ऐसे ही भगवान का है। तो कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी, आज सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियाँ हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते हैं। जब करते हैं तब अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। जो उनकी दिव्य शक्तियाँ हैं, इन्हीं को लेकर काम करते हैं, और उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र लीलाएँ करते हैं। उनकी लीलाएँ इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेता है। बहुत विचित्र लीलाएँ भगवान की होती हैं, उनको याद करके, सुन करके भी और गाकर जो है भगवान जीव अपने आप को पवित्र कर देता है। जैसे कृष्ण भगवान की कितनी लीलाएँ हैं, भगवान राम की कितनी लीलाएँ हैं। समुद्र से विनय करना, फिर समुद्र को बांध देना, रावण को संधि का प्रताप भेजना, फिर रावण को जो है मार देना, सब बहुत सारी लीलाएँ हैं। वही भगवान वो कह रहे हैं, भगवान की निर्गुण उपासना में वही शक्ति जो ब्रह्म विद्या हो जाती है, और सगुण उपासना में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। भगवान के भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, विरह और मिलन। भक्ति रूप शक्ति के भी दो रूप हैं, एक विरह और मिलन। विरह से भी भगवान जो है प्राप्त होते हैं, विरह दे देते हैं। भगवान ने विरह दे दिया और उसी से उनकी प्राप्ति हो जाती है। और मिलन तो भगवान का होता ही है। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और इस तरह तरह की लौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाश का शक्ति और
प्रकाश कर देती है और दाहिका शक्ति जो है जला देती है। ऐसे भगवान की शक्ति जो है, अग्नि थोड़ी कुछ कर रही है, उसकी प्रकाश का शक्ति जो है प्रकाश कर रही है और दाहिका शक्ति जला देती है। 2 शक्तियाँ उसके अंदर, जो अग्नि के अंदर। ऐसे भगवान कुछ नहीं करते। उनकी जो शक्तियाँ हैं, राधा जी, सीता जी, मणि जी, ये जो शक्तियाँ वही सारा काम कर देती हैं। शास्त्रों में आता है, सीता जी कहती है रावण को मारना सब काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया है। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति से भगवान को अलग नहीं कर सकते और एक भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते भगवान अपनी शक्तियों से अलग हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते भगवान अपनी शक्तियों से एक हैं। मनुष्य में जो शक्ति है उसको अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता भाई। जो मनुष्य के अंदर शक्ति होती है उसको वो अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता है। लेकिन ये भी नहीं कह सकता है कि वो उससे अलग नहीं है, मनुष्य की जो शक्ति है उससे अलग नहीं है, क्योंकि वो शक्ति जो घटती बढ़ती रहती है। मनुष्य की शक्ति मनुष्य से अलग नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो शक्ति मनुष्य के उसमें घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वो मनुष्य से एक नहीं है। और मनुष्य से अलग भी नहीं है, क्योंकि उसको अलग करके मनुष्य दिखा नहीं सकता है। भगवान और उनकी शक्ति को भी ऐसे भिन्न तथा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भिन्न भी नहीं कहा जा सकता और अभिन्न भी नहीं कहा जा सकता है। वो शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी के नाम से पुकारते हैं। वही शक्ति श्री जी बोलते हैं, राधा जी बोलते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री 2 होते हैं, ऐसे श्री जी और कृष्ण जी 2 नहीं हैं। ज्ञान तो द्वैत का अद्वैत होता है। ज्ञान में जो है द्वैत का अद्वैत होता है। 2 ज्ञान जब प्राप्त होता है तो 2 दिखने वाली 2 चीज़ें जो है एक हो जाती हैं, अद्वैत 2 नहीं रह जाती हैं। अद्वैत का मतलब 2 नहीं। जीव और ब्रह्म जो है पहले 2 दिखते हैं, द्वैत रहता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो दोनों 2 नहीं दिखते। एक नहीं कहा जाता उनको, 2 नहीं है, अर्थात 2 होकर भी एक हो जाता है। और भक्त में अद्वैत का द्वैत हो जाता है। भक्त में क्या होता है कि जीव और ब्रह्म एक जैसे रहते हैं, लेकिन एक होते हैं, लेकिन वो जो है 2 हो जाते हैं प्रेम को पाने के लिए। जीव और ब्रह्म एक हो जाएं तो ज्ञान होता है, और जब एक ही ब्रह्म 2 रूप हो जाएं तो भक्ति होती है, क्योंकि भक्ति के लिए 2 चाहिए ना, एक भगवान एक भक्त। तो ऐसे ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का स्वासादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद करने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन 2 रूपों से प्रकट होते हैं। प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम को दिखाने के लिए, प्रेम का रस दिखाने के लिए 2 मतलब बन जाते हैं। 2 रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रेमी है, कौन प्यारा, ये सब पता नहीं चलता है। दोनों ही एक दूसरे से विलक्षण दिखते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं, और श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को देखकर श्री जी प्रसन्न होती है। दोनों को परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि करनी है। प्रेम रस को बढ़ाना है, दिखाना है, और इसी जो रस को बढ़ाने का है इसी को रास कहते हैं। जब आदमी प्रेम में होता है ना, जैसे अभी क्या है, जब तक आदमी प्रेम में नहीं रहता तब तक उसका दुनिया भर की चिंतन रहता है, लेकिन जब आदमी प्रेम में रहता है तो उसका दूसरा कोई चिंतन नहीं रहता है। उसका मतलब जो है वो प्रेम का है, और उस प्रेम का रस जैसे वात्सल का रस है, कोई भी रस जब बढ़ता है, बढ़ाया जाता है, तो उसी को रास कहते हैं, उसी को रास कहते हैं। रस को बढ़ाना जो है मतलब रास। भगवान का ऐसे ही उन्होंने कहा कि भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान करते हैं जिसको कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ऐश्वर्य शक्ति के कारण जो महत्ता, विलक्षणता और लिप्तता दिखती है वो उनके सिवा और किसी भी में भी देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अगर उस समय भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर दें तो वो सारा खेल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से, कहीं पति रूप से प्रकट होते हैं, और उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति जो है छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए अपने ऐश्वर्य शक्ति को छुपाकर माधुर्य शक्ति को प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती है। लोग कहते हैं ना, भगवान लौट के द्वारिका से वृंदावन क्यों नहीं आए। भगवान लोग कहते हैं भगवान जो है जब चले गए मथुरा और द्वारिका चले गए तो फिर वृंदावन क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि यहाँ जो उन्होंने अपनी माधुर्य शक्ति को प्रकट किया था,
और उसमें जो है प्रेम रस, वात्सल रस, इन सब का जो है लोगों ने आनंद लिया था, मतलब उनके प्रेमी जनों ने उन सब का आनंद लिया था। अब जब वो द्वारिका चले गए और जो मथुरा चले गए, तो वहाँ उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई, ऐश्वर्य शक्ति उनकी प्रकट हो गई। तो ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। अब वो भगवान आते भी तो वो मतलब वो आनंद वो नहीं मिलता, वो मतलब रस नहीं बढ़ता, प्रेम का वो रस नहीं बढ़ता है। इसीलिए भगवान जब कुछ क्षेत्र में मिले जो है वृंदावन वासियों से, तो वो मतलब आनंद नहीं, वो मतलब प्रेम नहीं आया। मतलब ये तो भाई द्वारिकाधीश आए हैं, कृष्ण आए, लोग पीछे वाली बात याद कर रहे हैं। पीछे वाली बात याद करना और पीछे वाली स्थिति में होना दोनों अंतर है। भगवान इसीलिए द्वारिका नहीं आए क्योंकि वहाँ पे उनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हुई। तो जब तक माधुर शक्ति थी तब तक भगवान की ऐश्वर्य शक्ति नहीं प्रकट थी। भगवान ने पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, शक्रासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, कालियांत का दहन किया, जो है क्या कहते हैं ब्रह्मा जी का मोह तोड़ दिया। 1 साल तक जो है बछड़े बन के और सारा बन के जो है रहे, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं ये सब लीलाएं उन्होंने की, गिरिराज पर्वत को उठा लिया, इंद्र का घमंड तोड़ दिया, सब कुछ किया भगवान ने, लेकिन उनकी अपनी ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट नहीं दिया। ब्रह्मा उनको नंद बाबा को वरुण के यहाँ से लेके आए और नंद बाबा ने देखा भी कि भाई यहाँ पे लोग जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सारे देवता और सारे भगवान शिव ब्रह्मा सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट नहीं किया। तो लोग हमेशा इस भुलावे में ही रहे कि ये जो है क्या है, मतलब कुल कहते थे यार तुम्हारा लड़का, नंद से कहते तुम्हारा लड़का यार बड़ा मतलब वो है, लेकिन वो भगवान ने अपनी माधुर शक्ति से इतने सारे ऐश्वर्य को भी जो ढक के रखा था। और जब वो द्वारिका गए, मथुरा गए, कंस को मार दिया, जरासंध को मार दिया महाभारत में, तो ऐश्वर्य शक्ति उनकी प्रकट हो गई। फिर वो माधुर शक्ति जो है थोड़ा कम मतलब रही, तो फिर वो मतलब अपने परिवार में ही रुक्मणी जी और इस सब में ही मतलब वो रही थोड़ा। तो ये इसलिए भगवान जो है द्वारिका नहीं आए थी, इसकी जो है वो मतलब वो रस, वो आनंद जो खो गया था वो मिलता नहीं लोगों को। भगवान में एक और भी शक्ति होती है, सौंदर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति है, माधुर शक्ति, और एक और शक्ति होती है सौंदर्य शक्ति, और उसको भगवान को देख के लोग उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लोग जो है विग्रहों में, भगवान की विग्रहों में जो है कितनी मतलब सौंदर्य होता है, कितना सौंदर्य होता है भगवान। लोग उस विग्रह को देखने के लिए भगवान के जो है लोग मतलब टूट पड़ते हैं। ऐसा मतलब ऐसा भगवान के में सौंदर्य शक्ति है। भगवान कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार्य है। शिष्य मात्र को किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है, भगवान कृष्ण के रूप के समान। भगवान राम के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक भी विदेह की स्थिति अर्थात देह की सुदबुद से रहित हो जाते हैं। राजा जनक विदेह हैं, मतलब उनको देह की सुदबुद नहीं रहती, वो हमेशा मतलब उसी मतलब ज्ञान में ही स्थित हैं कि हम शरीरी नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीरी हैं, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, हम इसी में हम ब्रह्मास में ही स्थित हैं हमेशा हमेशा हमेशा। तो ऐसे जब आप हम ब्रह्मास में स्थिति हैं तो आपको सुख दुख का बोध नहीं होता, आप आनंद में रहते हैं। लेकिन जब भगवान को देखा विश्वामित्र के साथ, तो मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेखी। उनका जो विदेह होना था वो विशेष हो गया, मतलब जो स्थिति से नीचे आ गए। और कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमचंद चकोरा। अब कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो सहज विराग रूप है, राग द्वेष से रहित है। और सहजता मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रयत्न करके मतलब उसको राग द्वेष से रहित कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं मेरा मन जो है सहज ही अपने आप ही मतलब मेरे प्रयत्न के बगैर ही जो है राग द्वेष से रहित है। लेकिन इनको देखकर थकित होत जिम चंद चकोरा, लेकिन इनको देखकर ऐसा मतलब थक रहा है जैसे चंद्रमा को देख के चकोर होता है। ऐसे ही वन में रहने वाले जो कोल भील थे वो भगवान के विग्रह को देखकर मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कारह जोहार भेंट धरि आगे, प्रवह बिलोक अति अनुरागे। भगवान को देख रहे हैं बहुत प्यार से। चित्र लिखे जनु जनता ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भगवान को देख के प्रेम से देख रहे हैं, और जैसे जैसे चित्र मतलब बन गए हों, ऐसे मतलब खड़े हैं जैसे चित्र बन गए हों। शरीर बिल्कुल पुलकित है और सजल नयन है, मतलब चल बह रहा, आंसू बह रहे हैं। भगवान से जो पैर रखते हैं ना, वो भी खरदूषण जो है भगवान की सुंदरता देख के इतने मोहित हो गए थे, इतने सुंदर भगवान की सुंदरता देख के चकित हो जाते हैं। कहते हैं
कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हम हते हम केते। मतलब नाग असुर सुरमन हमने कितने देखे जो है मुनि, और कितने को जीता और कितनों को मार डाला। हम भरी जन्म सुनो नहीं भाई, लेकिन हमने पूरे जन्म में कभी सुना ही नहीं कि देखी नहीं सुंदरता ही, ऐसी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखी है। इसलिए वो कहते भी हैं, उनको कहते हैं भगवान अपने उससे कहते हैं कि भाई आप अपनी पत्नी को हमको दे दो, आप लोगों को हम मारना नहीं चाहते, आप इतने सुंदर हो कि हम आपको मारना नहीं चाहते। खरदूषण कहते हैं कि हम मारना नहीं चाहते, पत्नी को दे दो और आप चले जाओ यहाँ से, देखी नहीं ऐसी सुंदरता ही। तो भगवान में जो है ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति और सौंदर्य शक्ति होती है, और वो सबका मन में होती है। जो भगवान की सौंदर्य शक्ति है वो सबका मन में होती है। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख जाता है क्यों तो भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। पहले आप मनुष्य को उनके सम्मुख जाना पड़ेगा, मतलब अपना सम्मुख जाने का मतलब अपना चिंतन भगवान की ओर मोड़ना पड़ेगा। जब तक विषयों की ओर चिंतन रहेगा तब तक जो है भगवान विमुख रहेंगे, अपने आप को ढके रहेंगे। लेकिन जब उनका मतलब मनुष्य उनका चिंतन शुरू कर देगा, उनके सम्मुख हो जाएगा, तब वो जो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएँ करते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएँ करते हैं। भगवत विमुख मूल पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरे भगवान की योग माया का। अगर आप भगवान का चिंतन नहीं है तो एक तो अपनी खुद की मूर्ता भगवान का चिंतन नहीं है, और दूसरे भगवान अपने आप को योग माया से ढके भी रहते हैं। इसीलिए भगवान का प्रभाव साक्षात प्रकट होने पर भी उसे कोई समझ नहीं सकता है। भगवान का प्रभाव तो समझता ना दुर्योधन के सामने। दुर्योधन के सामने देख लिया था कि द्रौपदी का चीर्ण करने के लिए दुशासन ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं होता है। द्रुपद सुधा निर्बल भय तादिन, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भय, वसन रूप भय श्याम। ऐसे ही रावण उसने देख लिया कि ये वही हैं जिन्होंने जो है ताड़का को मार दिया एक बाण से, सुबाहु को एक फर से, मतलब बिना बाण के ताड़का और सुबाहु को मार दिया, और मारीच को बिना फर का बाण मार के हजारों योजन दूर भेज दिया। गौतम नारी को अपने चरणों की रज से जो है वो मतलब पत्थर की शिला को नारी बना दिया। ठीक है, धनुष जो सूजी का धनुष था जिसे कोई 10,000 मतलब रावण खुद भी नहीं उठा पाया था, और 10,000 राजाओं ने उसको हिला भी नहीं पाए, तिल भर भूमि ने सके छड़ाई, मतलब तिल भर भूमि जो है मतलब हटा नहीं सके थे। उस मतलब जो है धनुष को भगवान ने ऐसे कब उठाया कब तोड़ा किसी को पता ही नहीं चला, एक क्षण में 2 खंड करके डाल दिया। वो भगवान को देख रहे हैं कि वही भगवान जो है वो जो भगवान जो है जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया, एक ही बाण में बाली जैसे को मार दिया, जिसने रावण को 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था। उन्हीं भगवान ने समुद्र में पुल बांध दिया जो है वानर और बालों की मदद से। लेकिन वो मानने को न तैयार नहीं, क्योंकि भगवान की योग माया जो है और उसकी मूर्ता जो है उसे भगवान को ढके हुए है। वो द्रौपदी बार बार कहती है कि भाई वो भगवान है, तुम देख नहीं रहे हो, खरदूषण को मार दिया, सारी सेना को एक बाण में मार दिया। भगवान ने खरदूषण सहित पूरी सेना को एक ही बाण में ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं है। इसलिए भगवान अपनी योग माया से जब तक वो भगवान के चिंतन में वो डूबेगा नहीं, भगवान के सम्मुख नहीं होगा, भगवान को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो जो है भगवान कैसे करेंगे। भगवान ने अपनी अवतार के बारे में बहुत मतलब विस्तृत में बताया कि भाई मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, ठीक है, और सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति और को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। फिर अपने आगे चर्चा इसके बारे में कल करेंगे। इसमें भगवान ने कर्मयोग की विशेष बातें जो है बताई हैं।